viewers, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel. So in this tutorial, we are going to see some important functions of NumPy, and these are zeros function, ones function and empty function. So let us start with the zeros function. So a zero function in NumPy will help you to create an array where all the values of the array are initialized to zero. इसका मतलब क्या है कि जो मेरा एरे बनेगा उस एरे के अंदर बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यू क्या होंगी, जीरो. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंपोर्ट numpy module. Right, so import numpy as np. So make it sure numpy is already installed. If you don't know that how to install a numpy module, you must watch my previous video on numpy. So अभी मैंने क्या किया, I import the numpy as a np. So np is a object. So now here I'm going to create an array with, right, so with the help of a zeros function. तो मैं लिखूंगा np dot zeros और इसको मैं पास कर रहा हूं. अब इस फंक्शन के आर्गुमेंट क्या है? इस फंक्शन के आर्गुमेंट है, जो सबसे पहला आर्गुमेंट है वो है उसकी शेप, कि आपको आर्गुमेंट किस शेप का चाहिए, वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल. सो मैं अभी वन डायमेंशनल आर्गुमेंट, वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहा हूँ. और उसका जो दूसरा आर्गुमेंट है, जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, वो है डेटा टाइप. तो डेटा टाइप जो है आपका जीरोस फंक्शन का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप रहता है फ्लोट. ठीक है, तो अगर मैं डेटा टाइप नहीं भी देता हूं तो मेरे पास जो एरे बनेगा जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट सारी की सारी जीरोस होंगी, वो किस टाइप का होगा, फ्लोट. सो लेट अस सी. मैंने इसे दिया साइज, इसका दे दिया 5. शेप मैंने दी, तो अगर शेप के साथ मैं कुछ भी नहीं पास कर रहा, सिंपली मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा 5, या फिर मैं ऐसे टपल की फॉर्म में दे सकता हूँ. तो जो मैं शेप है, शेप को, ये जो फंक्शन है जीरोस फंक्शन, इट एक्सेप्ट द शेप इन द फॉर्म ऑफ ए टपल. अगर तो मेरा टू डायमेंशनल एरे है, लाइक अगर मेरे पास 2,3 इस तरह से 2/3 एरे है विच इज अ टू डायमेंशनल एरे, तो मैं टपल की फॉर्म में दे दूंगा उसे. अगर मेरा ये टू डायमेंशनल एरे नहीं है, सिंगल वन डायमेंशनल एरे है, तो मैं उसे ऐसे भी दे सकता हूँ. सो 5 मींस मेरे पास इट्स ए वन डायमेंशनल एरे वेयर देयर वुड बी 5 एलिमेंट्स. राइट. तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो ये एरे बन के आएगा, आई एम गोइंग टू साइन इट टू अ वेरिएबल. माई ARR इज इक्वल्स टू np डॉट जीरोस. राइट. और अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, so let us print my ARR. So here you will find that it will create a array where all the values are zero. तो 5 वैल्यूज होंगी और 5 की 5 वो वैल्यूज क्या होंगी मेरे पास यहाँ एरे के अंदर, जीरो. राइट. तो जब मुझे इस तरह से एरे क्रिएट करना है, सो देयर यू कैन से 0.0 पॉइंट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था, डाटा टाइप उसका क्या रहेगा, फ्लोट. तो इसने मुझे एरे बना के दे दिया, वन डायमेंशनल एरे. टोटल वैल्यूज कितनी है, 5. और उसकी सभी की इनिशियल वैल्यू जब आपको जीरो रखनी है, सो देयर यू कैन यूज इट. राइट. अभी मैंने क्या बोला था कि डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट इसका क्या रहता है, फ्लोट. नाउ इफ आई वांट टू चेंज द डेटा टाइप, मैं कहता हूं कि नहीं मुझे इंटीजर रखना है, सो देयर यू कैन यूज डी टाइप. और डी टाइप आपको मालूम है, डी टाइप क्या है, इट्स अ डायनेमिक वेरिएबल. सो डी टाइप इज इक्वल्स टू इंट. अब मेरे पास ये जो एरे बन के आएगा, उसके अंदर जीरो जो होंगी वो बाय डिफॉल्ट उसका टाइप जो फ्लोट था, मैंने चेंज करके क्या कर दिया उसे, इंट. तो इस तरह से आप उसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइप है वो है फ्लोट. राइट. नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट टू डायमेंशनल एरे. ठीक है, तो टू डायमेंशनल एरे के केस में यहाँ जो पहला आर्गुमेंट है वो हमेशा क्या होगा, टपल. वन डायमेंशनल के केस में भी मैं टपल पास कर सकता था. ठीक है, लेकिन टू डायमेंशनल के केस में जब अब भी आपने टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल एरे बनाना है, तो इट मस्ट बी अ टपल. ठीक है, एंड यू नो दैट टपल इज इनसाइड राउंड ब्रैकेट. तो राउंड ब्रैकेट वहां पे यूज होगी. तो मैं यहाँ पे इसे शेप पास करूंगा 2,3 या 2,2 या 3,3, कुछ भी आप ले सकते हैं. तो मैं 2,2 ले लेता हूँ. तो यहाँ पे ये मेरे पास 2/2 का एक एरे क्रिएट करेगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम एंड ऑल आर जीरोस, और जिसका डाटा टाइप क्या है, इंट. तो अब मैं अगर इसे प्रिंट करता हूँ, सो हियर यू विल फाइंड अ एरे इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स 2/2 की फॉर्म में, वेयर ऑल द वैल्यूज आर जीरो. तो जीरोस फंक्शन का यूज कहाँ पे होगा, जीरोस फंक्शन का यूज numpy में वहां पे होगा जहां पे मैं कहता हूं कि मुझे इनिशियल वैल्यू जीरोस रखनी है. राइट. अब इसी तरह से मेरे पास एक फंक्शन और है. ठीक है, मैं इसे कमेंट कर देता हूं.
विच इज जस्ट सिमिलर टू दिस फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, उस फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज वंस। तो इसी तरह से काम करेगा वो भी जीरोस की तरह, बट द ओनली डिफरेंस इज डेट ये क्या करेगा, आपका जो एरे को फिल करेगा ये एक एक उसमें वन वन फिल कर देगा। यहाँ पे जीरोस ने क्या फिल किया था, जीरोस फंक्शन ने जीरो फिल कर दिया था एरे को, 2 by 2 एरे को फिल क्या किया था एज ए जीरो, एंड इट इज गोइंग टू फिल दी 2 डायमेंशनल एरे जिसका साइज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ 2 by 2। ठीक है, इसी तरह से आप 1 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं। तो पहले मैं ऐसे देखता हूँ, इसे प्रिंट करता हूँ, सो इट शुड बी filled with 1, राइट। सो हियर यू कैन सी। तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू पास कर देता हूँ, a की वैल्यू पास कर देता हूँ, मैं यहाँ 7 कर देता हूँ, तो ये मेरे पास 1 डायमेंशनल एरे बनाएगा जिसके टोटल एलिमेंट है 7, और सभी जगह क्या पड़ा हुआ मेरे पास, यहाँ पे पहले सेव कर दूं, और सभी जगह क्या पड़ा होगा 1, राइट। सो इसी तरह से जो आपके पास वंस फंक्शन है, इन द सेम वे वी हैव ए जीरोस फंक्शन। तो जीरोस फंक्शन और वंस फंक्शन का यूज वहां पे होगा जहां पे आपको बाय डिफॉल्ट एरे की वैल्यू को 0 या फिर 1 रखना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज एन अनदर फंक्शन। उस फंक्शन का नाम है empty। अब empty फंक्शन आपका क्या करेगा, आपको एरे क्रिएट करके देगा जो भी आपने शेप बताई 1 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग या 2 डायमेंशनल के एरे के अकॉर्डिंग, लेकिन वहां पे इनिशियल वैल्यू मैंने नहीं बताई। जीरोस के केस में इनिशियल वैल्यू 0, 1 के केस में इनिशियल वैल्यू सभी की 1, लेकिन जब मैं बोलता हूं से empty, तो उस केस में बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू कुछ भी होंगी उसमें। ऐसा नहीं कि वो एम्प्टी होगा, एम्प्टी एरे नहीं होगा आपका, उसमें वो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। तो अगर मैं इस तरह से एक एरे क्रिएट करता हूँ, लेट्स से नेम ऑफ द एरे इज माई ARR। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई ARR इज इक्वल्स टू np डॉट empty। ठीक है, और इसे मैं बोल देता हूँ, इसका साइज भी मैं लेता हूँ 5, डी टाइप इज इक्वल्स टू इंट। ठीक है, अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ऐसा नहीं कि अरे आपका एम्प्टी होगा, वहां पे गार्बेज वैल्यूज कुछ भी आएंगे आपके पास। अगर आप देखोगे 5 वैल्यू होंगी, बट दीज आर दी गार्बेज वैल्यूज। अब मैं कहता हूं कि मुझे इस एरे को फिल करना है, और एरे की वैल्यू अभी तक तो हम खुद ही ले रहे थे, मुझे एरे की वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं करता हूँ, सो आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, राइट। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, साइज इज इक्वल्स टू माई ARR डॉट साइज। सो साइज जो मैंने यहाँ पे यूज किया, या फंक्शन का जो मेरे वेरिएबल का नाम है, मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ आई ले लेता हूँ, लेट्स से आई इज इक्वल्स टू माई ARR डॉट साइज। तो माई ARR डॉट साइज जो मैंने लिखा, तो साइज हेयर इज अ डायनेमिक वेरिएबल विच कैन बी यूज विद numpy array ऑब्जेक्ट। सो डॉट साइज जो मैंने लिखा, इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ डायनेमिक वेरिएबल। सो ये डायनेमिक वेरिएबल का यूज जो है वो कहाँ पे होगा, दिस विल बी यूज विद एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द एरे। तो माई ARR इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द एरे, तो उसके साथ मैं इसे यूज कर सकता हूँ। नाउ इट विल रिटर्न मी द साइज ऑफ द एरे। तो अगर मैं आई को प्रिंट करूंगा तो आई के अंदर क्या आएगा, 5, क्योंकि मैंने उसका साइज ऊपर बताया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करता हूँ, सो हेयर यू विल सी कि आई के अंदर क्या आ रहा है, पहले तो हम ये देखते हैं। तो आई के अंदर 5 आएगा, राइट। ये मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि मैं अपना जो है यूजर से वैल्यू लेने के लिए मैं फॉर लूप का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। अब फॉर लूप मेरा कितनी बार चलेगा, सो डेट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एरे। सो इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर आई, आई की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x इन रेंज ऑफ आई। आई के अंदर क्या पड़ा हुआ 5, तो मेरा लूप ये 0 से लेके 4 तक 5 टाइम चलेगा, फॉर x इन रेंज ऑफ आई। ठीक है, फॉर लूप में हम ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, रेंज के साथ फॉर का यूज कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ माई ARR ऑफ x is equals to, now here I'm going to get the value from the user। और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यू लेनी है, इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूं मैं। और इनपुट फंक्शन आपको मालूम है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और मैंने यहाँ पे जो भी यूजर से वैल्यू आएगी उसे इंट में कन्वर्ट किया, इंट में कन्वर्ट करके मैं माई ARR ऑफ x, x की इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगी 0,
यानी कि 0th लोकेशन पे पहली वैल्यू, फिर 1th पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो इस तरह से यूजर से जो वैल्यू आएंगी वो मेरी एरे के अंदर चली जाएंगी और यहाँ पे मैं उसे इन वैल्यूज को मैं प्रिंट कर लूंगा, प्रिंट माई ARR। ठीक है, इससे पहले मैं यहाँ एक मैसेज और दे देता हूँ, प्रिंट, इसके अंदर मैं देता हूँ एंटर, एंटर बाद यहाँ पे देता हूँ आई, आई के अंदर क्या आएगा, साइज आएगा, कोमा एलिमेंट्स फॉर दी अरे। ठीक है, यहाँ यूजर से जो मैंने 5 उसे जो भी आई का साइज है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मैसेज आएगा। सो फर्स्ट वैल्यू 2, देन 3, देन 4, देन 7, 6, देन 8, कुछ भी वैल्यूज आप ले लीजिए। सो देयर यू कैन सी 2, 3, 4, 6, 8, तो जो भी यूजर ने वैल्यू दी, सो इस तरह से आप यूजर से वैल्यू लेके भी आप एरे में फिल कर सकते हो। राइट, तो मैंने एम्प्टी का यूज भी किया यहाँ पे इस लूप इस प्रोग्राम में। हमने जीरो का यूज कैसे करते हैं और वंस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो जीरोस और वंस का यूज आपका सिर्फ वहीं पे होगा जहां पे आपको करना है कि एरे की इनिशियल वैल्यूज आपने सेट रखनी है जीरोस या फिर वन। तो कुछ कंडीशन, कई बार कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पे आपको एरेज में बाय डिफॉल्ट जीरोस ही फिल करनी होती है या बाय डिफॉल्ट वन फिल करना होता है। ठीक है, और एम्प्टी का यूज जहां पे आप कहते हो कि नहीं मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है, आपने एरे क्रिएट करना है, शेप आपने खुद देनी है, तो आप इस तरह से आप एम्प्टी के लिए भी वैल्यूज यूजर से लेके एरे को फिल कर सकते हैं। राइट, so I think everything is clear. In case you have any doubt or query, you can send your doubts or query in the comment section. और स्टूडेंट, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, right? Then only you will be able to get the notification for the next videos. Thank you, student. Thank you for watching.